हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t रिस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड t in second. The acceleration of पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको एक्सीलेशन पता करना है, एक इंपॉर्टेंट बात। और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर कोई वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है, तो सिंपल आपको एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड पता करना है। ओके, तो एक्सीलेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। देखो, वेलोसिटी को जब हम लिखते हैं v इज इक्वल टू हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी या डी आर बाई डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। जहां पर आर में यहां पर अगर हम वेक्टर साइन लगाए तो वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं। ओके, अच्छा, और एक्सीलेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सीलेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ओके, इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्स या आर जो भी आप लेना चाहें, एक्स वाले केस में एक्स हो जाता है, या आर में आप सभी, मतलब आप आर को ऐसे कह सकते हो, आर इज इक्वल टू आपने कहा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, मतलब वेक्टर फॉर्म में पूरे हो सकते हैं जो जो वैल्यूज होंगे। अच्छा, अब हमको जो ये x और y दिया हुआ है इसको हम r के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो अगर हम r के फॉर्म में लिखेंगे तो r इज इक्वल टू, पहले हम x का टर्म लिखेंगे और वो टर्म होगा दैट इज 5t माइनस 2t स्क्वायर आई। ओके, नेक्स्ट प्लस ऑफ 10j, ओके, 10tj। अच्छा, k का टर्म नहीं है, अगर आप 0 लिखना चाहते हैं एज यू विश, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डी आर बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन करना यहां पर आना चाहिए, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, तो देखो ये 5t है, तो यहां पर 5 तो एक कांस्टेंट है तो 5 रहेगा, t का डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, इसी तरह से माइनस ऑफ 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2t टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज आई। ओके, प्लस जे के लिए करोगे तो 10 तो कांस्टेंट है, 10 आप ऐसे रख दोगे, टी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये जे। ओके, तो एक्चुअली में अगर आप ये देखना चाहो तो ये क्या आ गई, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो आपका आंसर यहीं तक होगा, और अगर वेलोसिटी में कोई टाइम और पूछता है तो यहां पर उस टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैं v को फिर से अलग लिख लेता हूं, या इसको एक बार फिर से रीअरेंज कर लेता हूं, दैट इज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये होगा 5 माइनस 4t, 5 माइनस 4t आई, ओके, प्लस 10j। ओके, अब इस केस में अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां जो वैल्यू आएगी तो समझने की कोशिश करना, ये 5 जो है वो एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा, माइनस 4 एक कांस्टेंट है, टी का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके आई। ये जो 10 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ कोई भी टाइम नहीं है तो 0। और अगर हम इसको सही से लिखें फिर से, ये डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर जो है, दैट वैल्यू इज एक्चुअली आ एक्सीलेशन। ओके, दैट ए इज इक्वल टू कितना आया, माइनस ऑफ 4 आई। अच्छा, देखो अब ये एक्सीलेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, आप t इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट कर रहे थे, अब यहाँ पर t का कोई टर्म ही नहीं बचा, तो एक्सीलेशन जो है दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 आ गया। लेकिन यहां पर अगर आप आंसर देखोगे तो माइनस साइन के साथ आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई इश्यू नहीं है, आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।